तो दोस्तों फाइनली पुष्पा के पार्ट 2 का 19वें दिन वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ गया है कि भाई इस फिल्म को 19वें दिन ऑफिशियली कितने का कलेक्शन मिला है। और भाई इस फिल्म ने 19 दिनों के कलेक्शन के माध्यम से फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो तहलका मचाया है ना भाई, इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से भैया इसी का इंतज़ार मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा की पूरी टीम कर रही होगी कि भाई कब वो दिन आएगा इस फिल्म के लिए जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया ये रिकॉर्ड केवल पुष्पा के नाम है मेरे भाई। क्योंकि अभी तक पुष्पा पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रही थी चाहे हम बात करें 100 करोड़ का आंकड़ा तेज गति से पार करने का रिकॉर्ड हो, या फिर भैया 200 करोड़ का आंकड़ा तेज गति से बॉक्स ऑफिस पर पार करने का हो, या फिर 300 करोड़ का हो, या फिर 400 करोड़ का हो, या फिर 500 करोड़ का हो, या फिर कहे भैया 600 करोड़ का हो। यानी कि भैया अभी तक पुष्पा जो है वो हिस्ट्री को रिपीट कर रही थी कि भाई 100 करोड़ इस फिल्म ने बनाया, 200 करोड़ इस फिल्म ने बनाया, 300 करोड़ इस फिल्म ने बनाया, 400 करोड़ इस फिल्म ने बनाया, 500 600 करोड़ इन फिल्मों ने बनाया। लेकिन भाई 700 करोड़ आज तक किसी भी फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के माध्यम से बनाया ही नहीं था मेरे भाई। अब आप लोगों को याद ही होगा कि भैया बॉलीवुड की वो पहली फिल्म जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाया था वो फिल्म थी आमिर खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म गजनी, जो कि भैया 2008 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उसके बाद भैया 200 करोड़ का भी आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने का कारनामा पहली बार भाई आमिर खान ने ही किया था अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया 3 इडियट के माध्यम से, जो कि भैया 2009 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उसके बाद भाई 300 करोड़ का आंकड़ा भी बॉक्स ऑफिस पर पार करने वाले पहले कलाकार भाई आमिर खान ही बने थे अपनी फिल्म पीके के माध्यम से, जो कि 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उसके बाद भाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पहली बार पार करने वाली जो फिल्म बनी थी हिंदी लैंग्वेज में, वो फिल्म थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बाहुबली, बोले तो भैया डार्लिंग प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बाहुबली का पार्ट 2, जो कि भैया 400 करोड़ का आंकड़ा पार की थी पहली बार हिंदी लैंग्वेज में। और वो फिल्म कब आई थी तो भैया 2017 में। उसके बाद भैया बाहुबली ने ही पहली बार हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाया 2017 में ही भैया बाहुबली के पार्ट 2 के माध्यम से। देन उसके बाद भाई कोई भी फिल्म, चाहे हम बात करें पठान की, जवान की, एनिमल की, गदर की, कोई भी फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। सारी की सारी फिल्में 500 करोड़ के आंकड़े को पार करके ठंडी हो जा रही थी। और भाई बाहुबली के रिकॉर्ड को चुनौती किस फिल्म ने दी तो भाई वो फिल्म थी स्त्री का पार्ट 2, जो कि इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने 600 करोड़ का आंकड़ा पहली बार पार करके दिखाया हिंदी लैंग्वेज में। और भाई स्त्री को इस बात का उम्मीद ही नहीं होगा कि भैया उनका ये रिकॉर्ड इसी साल बॉक्स ऑफिस पर टूट जाएगा। और वैसे भैया ये बात तो आप लोग जानते थे कि पुष्पा को लेकर कि भैया ये फिल्म जिस लेवल पर बनी है, इस फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है, ये फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाएगी। तो भाई 600 करोड़ का रिकॉर्ड तो पहले स्त्री ने बना दिया था, तो भैया ये रिकॉर्ड नया नहीं था, पुराने रिकॉर्ड को ही रिपीट कर रही थी कौन तो भाई पुष्पा। लेकिन पुष्पा के लिए वो हिस्टोरिकल मूवमेंट 19 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोर्ड के माध्यम से हम लोग के सामने आ गया है कि भाई ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो फिल्म बन गई है जो कि भाई 19 दिनों में भाई 700 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाया मेरे भाई इस फिल्म ने। कहां स्त्री को 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए इससे कई ज्यादा दिन लगे थे। अब वो डेट्स मुझे याद नहीं है कि भाई कि 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने में स्त्री को कितने दिन लगे, वो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। लेकिन भैया स्त्री से पहले यानी भैया स्त्री ने जहां 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने में और भी दिन लिए थे, इस फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा 19 दिनों में पार करके दिखा दिया मेरे भाई। तो भाई ये वो हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिसका इंतजार पुष्पा की पूरी टीम कर रही थी कि भाई पुष्पा वो कारनामा कर दिखाए जिसको लेकर हम ये बात कहें कि भैया ये रिकॉर्ड केवल पुष्पा के पास है, ये रिकॉर्ड पुष्पा के अलावे किसी के पास नहीं है। और भाई फाइनली पुष्पा ने ये कारनामा हिंदी लैंग्वेज में करके दिखा दिया। अब पुष्पा के इस रिकॉर्ड को चैलेंज जो देगा
उसको फिर ये बात भी देखनी होगी कि भैया इसके बाद पुष्पा ने और कितने करोड़ का बिजनेस किया है, क्योंकि भैया पुष्पा को लेकर ये बात कही जा रही है कि पुष्पा के अंदर अभी इतना दमखम बचा है कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से 800 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाएगी। यानी भैया ये रिकॉर्ड भी पुष्पा के ही नाम होने वाला है। इस बात के संकेत तो मिल रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि भैया इस फिल्म का बज़ अभी कमजोर नहीं हुआ मेरे भाई। अभी इस फिल्म को रिलीज हुए कितने दिन हुए? 19 दिन मेरे भाई। और ये फिल्म वाकई में चुनौती देते हुए बाकी फिल्मों को भाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाएगी, अभी तो ऐसा हमें नजर आ रहा है। अब देखिए, इस फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत जब की थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई कोई ये बात जानता था कि भैया तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म शानदार प्रदर्शन करते हुए और भी कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस फिल्म को तीसरे हफ्ते के पहले दिन यानी कि भैया तीसरे फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 12 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 20 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 27 करोड़ का। और फाइनली जब इस फिल्म का तीसरे हफ्ते का वर्किंग डे शुरू हुआ तीसरे मंडे से, तो भाई तीसरे मंडे को भी ये फिल्म दहाई का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाई है 11 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। और भाई इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में जो अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 704 करोड़ 25 लाख रुपए का। यानी कि भाई ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म बन गई है जिसने 700 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार करके दिखाया है। उसके साथ भाई इस फिल्म ने महज 4 दिनों में ही तीसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 71 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस करके भाई स्त्री के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिसको बनाने के लिए स्त्री को अपना पूरा तीसरा हफ्ता कंप्लीट करना पड़ा था। यानी वह तीसरे हफ्ते को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में स्त्री का पार्ट 2 जो है वो नंबर 1 के पोजीशन पर थी कि भैया इस फिल्म को तीसरे हफ्ते में 70 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस मिला था। और भाई यहां पर भैया पुष्पा के पार्ट 2 ने 71 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस करके भैया स्त्री को काफी पीछे छोड़ दिया है मेरे भाई। उसके बाद भैया इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भैया तीसरे मंडे के लिए इतना शानदार कलेक्शन मिला कि भैया उसके सामने कोई भी फिल्म टिक ही नहीं पा रही है। सारी की सारी फिल्में 5, 6, 7, 8 करोड़ के आजू बाजू नजर आ रही है। तो भैया उन फिल्मों की हम बात क्या करें? हाँ, हम ये बात कर सकते हैं कि भैया 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म केवल एक फिल्म से पिछड़ रही है और वो फिल्म है मेरे भाई पठान। भैया पठान को उस 19वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 12 करोड़ 60 लाख रुपए का। और भाई ये बात मैंने आप लोगों को सुबह के वीडियो में ही बता दी थी कि भैया पठान का उस दिन हॉलीडे था मेरे भाई। हॉलीडे का एडवांटेज लेते हुए इस फिल्म ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस कमाया था। तो सोचो यार, 19वां दिन पुष्पा के पार्ट 2 का नॉर्मल डे है। नॉर्मल डे यानी भैया वर्किंग डे। और भाई वो भी वर्किंग डे का कौन सा डे? तो भाई मंडे, जहां पर भैया ऑडियंस को अपना काम धंधा करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है भाई अपने ऑफिस में, क्योंकि भाई संडे के बाद मंडे को सभी को हाजिरी लगानी पड़ती है अपने ऑफिस में। तो भाई मंडे को भी अगर ये फिल्म इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो हम तो यही बात कहेंगे कि भाई पठान इसके सामने कहीं भी नहीं टिक पा रही है। तो दोस्तों वाकई में पुष्पा को लेकर हम लोग यही बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म ने जो इतिहास रचा है ना बॉक्स ऑफिस पर, भैया इसकी चर्चा होती रहेगी, सदियों तक होगी मेरे भाई। क्योंकि इस फिल्म ने 19 दिनों में जो ये 700 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाया ना भाई, ये आंकड़ा बहुत ही मिरेकल है। और ये आंकड़ा इस फिल्म को छूने का मौका इसलिए मिला क्योंकि ये फिल्म वाकई में मिरेकल के तौर से ही बनकर हम लोग के सामने आई है मेरे भाई। मान गया अल्लू अर्जुन, सैल्यूट है आपको बॉस। आपने ये जो रिकॉर्ड बनाया है ना, इसी रिकॉर्ड का इंतजार हम लोग कर रहे थे। और अब तो मेरी चाहत ये हो गई है कि आप 800 करोड़ का भी आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाओ और कोशिश ऐसा करो कि 850 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 900 करोड़ के सामने जाकर भले आप डगमगाओ, लेकिन जाओ यार 900 करोड़ तक। मजा आएगा जब आप ये कारनामा करके दिखाओगे। तो वैसे अगर हम लोग बात करें हाल फिलहाल के दिनों में पुष्पा का मुकाबला करने के लिए अभी एक ही फिल्म सिनेमाघरों में नजर आ रही है, जो कि भैया इटली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म
यानी कि भाई बेबी जॉन है, जिसे एटली ने प्रोड्यूस किया है। तो नो डाउट वो फिल्म इस फिल्म को चुनौती देगी, लेकिन वो फिल्म कितना चुनौती देती है ये बात तो हमें कल पता चलेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।